अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन ने ग्रुप 2 इम्तिहान की नई तारीख का ऐलान किया है, जिसके मुताबिक ग्रुप 2 इम्तिहान 29 और 30 नवंबर को मुनक़िद होंगे। गुज़िश्ता रोज़ हुकूमत ने ग्रुप 2 इम्तिहान को मुलतवी करने का ऐलान किया था, जो जारिया माह की 29 और 30 तारीख को होने वाले थे। इस सिलसिले में चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी को हिदायत दी थी कि वो ग्रुप 2 इम्तिहान की नई तारीख को खतियत दें, ताकि उम्मीदवारों को दूसरे इम्तिहानात में शिरकत के लिए तकलीफ ना हो। वाज़ेह रहे कि तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन ने ग्रुप 2 की 700 से ज़्यादा जायदादों पर तकर्रुरात के लिए 29 और 30 अगस्त को इम्तिहान मुनक़िद करने का फैसला किया था और तमाम तैयारियां मुकम्मल हो गई थी, लेकिन उम्मीदवारों ने जारिया माह लगातार दीगर इम्तिहानात होने की वजह से ग्रुप 2 इम्तिहान मुलतवी करने का मुतालबा किया था और इस सिलसिले में धरने व एहतजाज भी जारी थे, जिसके पेश नज़र तारीख में तब्दीली की गई। अक़लियती बेरोजगार नौजवानों को माली मदद की स्कीम के तहत 100% सब्सिडी की फराहमी के प्रोग्राम के आगाज़ की तारीख में तब्दीली की गई है। सदर नशीन अक़लियती मालियती कॉरपोरेशन मोहम्मद इम्तियाज़ इसाक ने कहा कि हैदराबाद और तमाम अजला में ये प्रोग्राम 16 अगस्त को शुरू किया जाने वाला था, तहम बाज़ मसाइल 3 दिन बैंक को तातीलात और यौम आज़ादी के सबब इस बात का फैसला किया गया कि 100% सब्सिडी की स्कीम के आगाज़ की तारीख पर नज़रसानी की जाए। अब इस स्कीम के आगाज़ का प्रोग्राम 19 अगस्त को बड़े पैमाने पर हैदराबाद के बशमूल रियासत के तमाम अजला में मुनक़िद किया जाएगा। हैदराबाद के हकीमपेट स्पोर्ट्स स्कूल के OSD हरि कृष्णा के खिलाफ लड़कियों ने जिनसी हरासानी का इल्ज़ाम लगाया। हरि कृष्णा की जानिब से लड़कियों को हरासा करने का मामले का सख्त नोट लेते हुए इस ओहदेदार को हुकूमत ने मुअत्तल कर दिया। इस स्कूल में लड़कियां मुख्तलिफ खेलों के मुकाबले की कोचिंग ले रही थी, ताहम लड़कियों का इल्ज़ाम है कि स्पोर्ट्स स्कूल के OSD हरि कृष्णा कुछ अरसे से उन्हें जिनसी तौर पर हरासा कर रहा था। इस शिकायत की बुनियाद पर हुकूमत ने ओहदेदार को मुअत्तल कर दिया है। वज़ीर स्पोर्ट्स श्रीनिवास गौड़ ने कहा कि वाक़े की तहकीकात के अहकाम जारी कर दिए गए हैं। उन्होंने वाज़ेह किया कि मुल्ज़िम के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि 3 दिन में जांच मुकम्मल कर ली जाएगी। श्रीनिवास गौड़ ने वाज़ेह किया कि लड़कियों और ख़वातीन को हरासा करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। क़ब्ल अज़ीम BRS की रुकने काउंसिल कविता ने इस वाक़े के सिलसिले में ट्वीट करते हुए वज़ीर श्रीनिवास गौड़ पर जोर दिया था कि वो लड़कियों के साथ जिनसी ज़्यादती करने वाले ओहदेदार के खिलाफ फौरी कार्रवाई करें और मामले की तहकीकात मुकम्मल तहकीकात करें। कविता के ट्वीट पर वज़ीर श्रीनिवास गौड़ ने फौरन जवाब दिया। उन्होंने कहा कि आला हुक्काम से जांच करवाई जाएगी और सख्त कार्रवाई की जाएगी। हुकूमत इस सिलसिले में किसी दबाव में नहीं आएगी। तेलंगाना में अनकरीब होने वाले असेंबली इंतखाबात के पेश नज़र हुक्मरान जमात BRS की जानिब से उम्मीदवारों की पहली फहरिस्त 17 अगस्त के बाद जारी किए जाने के इम्कानात हैं। BRS ज़राए के मुताबिक चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने गुज़िश्ता चंद दिनों से अपने फर्जंद व वज़ीर तारक रामाराव के अलावा वज़ीर फाइनेंस हरीश राव के साथ तफसीली मुशावरत के बाद 80 उम्मीदवारों के नामों को खतियत दे दी है। इम्कान है कि उम्मीदवारों की पहली फहरिस्त आइंदा हफ्ते के अवाखिर तक जारी कर दी जाएगी। ज़राए ने बताया कि रियासती असम्बली के 119 हल्कों के मिन जुमला 80 से 90 हल्कों में उम्मीदवारों के इंतखाब का अमल मुकम्मल हो चुका है, जिनमें अक्सरियत मौजूदा अरकान असम्बली की है। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव अपने मौजूदा हल्के गजवेल से ही दोबारा इंतखाब लड़ने का फैसला किए हैं। पार्टी की जानिब से ऐसी इत्तलात मिली थी कि चीफ मिनिस्टर इस मरतबा गजवेल के बजाय कामारेड्डी असम्बली हल्के से मुकाबला करने वाले हैं। तमाम उम्मीदवारों के इंतखाब के सिलसिले में तारक रामाराव और हरीश राव से मुशावरत के दौरान इन दो वज़रा ने चीफ मिनिस्टर को अपने मौजूदा हल्के गजवेल से ही मुकाबला करने का मशवरा दिया। इन वज़रा ने चीफ मिनिस्टर को बताया कि बहैसियत पार्टी सदर रियासत भर के असम्बली हल्कों में इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेना पड़ता है। ऐसे में नए हल्के से मुकाबले का मंसूबा दुरुस्त नहीं है। उन वज़रा के मशवरे पर चीफ मिनिस्टर ने गजवेल से ही मुकाबला करने का फैसला किया। ज़राए ने बताया कि चंद हल्कों बशमुल दुब्बाक सिकंदराबाद कंटोनमेंट में उम्मीदवारों के इंतखाब के सिलसिले में क़तई फैसला नहीं हो सका और जिन हल्कों में कांग्रेस और दीगर जमातों की नुमाइंदगी है, उन हल्कों में भी इस मरतबा ताकतवर उम्मीदवार को मुकाबले में खड़ा करने का मनसूबा तैयार किया गया है। ज़राए ने बताया कि इंतखाबी शेड्यूल के नोटिफिकेशन के बाद इन हल्कों में उम्मीदवार के इंतखाब के सिलसिले में क़तई फैसला लिया जाएगा। उम्मीदवारों के इंतखाब के सिलसिले में चीफ मिनिस्टर के फार्म हाउस में हुई मीटिंग में बाएं बाजू जमातों से इंतखाबी इत्तेहाद का मसला भी ज़ेरे बहस रहा।
तेलंगाना के वजीर महबूब कुप्पुला ईश्वर ने कहा कि रियासती हुकूमत समाज के तमाम तबकात की माशी तरक्की के लिए इकदाम कर रही है। कल शाम जगतियाल जिले में महकमा बहबूद के जेर एहतमाम बीसी जात के पेशों के लिए 1 लाख रुपए की माली इमदाद का प्रोग्राम मुनक्किद किया गया था। पहले मरहले के हिस्से के तौर पर जिले के इस्तिफादा कुनिंदगान का इंतखाब किया गया और उनमें चेक्स तकसीम किए गए। बीसी जात के पेशा वाराना माली इमदाद की स्कीम के तहत 300 इस्तिफादा कुनिंदगान को 9 करोड़ रुपए की शरह से 9 करोड़ की रकम जारी की गई। मकामी रुकन असेंबली संजय कुमार के साथ जिला परिषद की सदर नशीन मधुआ वसंता और जिला कलेक्टर शेख यास्मीन बादशाह भी इस मौके पर मौजूद थे। జీవనాధారంగా భావిస్తూ జీవితాలను కొనసాగిస్తున్నటువంటి మా సోదరులందరికీ కూడా ఈరోజు శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ ఒకటి మాత్రం నిజం, ఇన్ని సంవత్సరాల తర్వాత ఆర్థికంగా వెనుకబడ్డటువంటి అసలు ఈ కులం అనేటువంటిది ఉన్నదా లేదా, వీళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు, వాళ్ళ జీవన పరిస్థితులు ఏంది, వాళ్ళు ఏమైపోయింది అనేటువంటి విషయాన్ని కూడా కనీసం గత ప్రభుత్వాలు గుర్తించినటువంటి సందర్భం లేదు. కానీ మనను గుర్తించడానికి కూడా కొంత సమయం పట్టవచ్చు. కానీ ప్రాధాన్యత క్రమాన్ని బట్టి మన ముఖ్యమంత్రి గారు వ్యవసాయ రంగానికి మొదటి ప్రాధాన్యత, కరెంటు విషయానికి వచ్చినప్పుడు రెండో ప్రాధాన్యత. ఎందుకంటే మనుషులు సుఖశాంతులతో ఉండాలంటే, అందరికీ వృత్తి దొరకాలంటే, వ్యవసాయం బాగా జరిగినాడు, ఈ వృత్తులన్నీ బాగుండాలంటే, పంటలు మంచిగా పండినాడు, ప్రజల కొనుగోలు శక్తి పెరిగినాడు, ఈ వృత్తులన్నీ కూడా బాగుంటాయనేదే మన ముఖ్యమంత్రి గారి యొక్క ఆలోచన. అందుకే रियासती वजीर तलसानी श्रीनिवास यादव ने कांग्रेस और बीजेपी कायदीन की जानिब से वजीर आला चंद्रशेखर राव, रियासती वज़रा और केटी रामाराव पर की जाने वाली तनकीदों का जवाब देते हुए कहा कि बीजेपी और कांग्रेस शहर में एक भी डबल बेडरूम ना देने का कितना झूठा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि हाल ही में बीजेपी ऑफिस के बाजू और गांधी भवन के सामने डबल बेडरूम मकानात फराहम करने के इक़दाम किए गए और उनमें मुस्तकीन पुरसुकून जिंदगी गुजारे हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने किशन रेड्डी से सवाल किया कि वो बहैसियत सिकंदराबाद रुकने पार्लियामेंट मरकजी हुकूमत की जानिब से कितने रुपए खर्च किए हैं, इसकी वजाहत कर रहे हैं। आज केसीआर साहब को सपोर्ट करने के लिए आए, 2 मिनट हमारा मंत्री साहब का సంతోషించుకోవాలి. ఆధ్వర్యంలో తెలంగాణ మరాఠా ఏకతా మంచ్ గౌరవులు నటకిషోర్ దత్ గారు, మహేందర్ గారు, పురుషోత్తం రాజు గారు, దిలీప్ మెలాటే గారు, గంజాని గారు,
बंधु सबको नमस्कार। बहुत खुशी की बात है, आज मराठा समाज से हमारे भाई भाइयों को टीआरएस पार्टी में शामिल हो गए। आज हिंदुस्तान में यहाँ पर एमएलए साहब से बीजेपी का आज से हम आपके साथ ही रहेंगे। थैंक यू। विकाराबाद जिले में बीजेपी को धक्का पहुंचा है क्योंकि उसके सीनियर लीडर ए चंद्रशेखर ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने पार्टी के रियासती सदर जी किशन रेड्डी को मकतूब इस्तीफा दिया है। उन्होंने पार्टी के मुतालिक बहुत सी बातें की हैं। ये एक सीनियर दलित लीडर हैं और ये 5 मरतबा अपने असेंबली रह चुके हैं। गुज़िश्ता चंद माह से वो पार्टी की सरगर्मियों से दूरी अख्तियार किए हुए थे। पार्टी के जराये के मुताबिक उनके साथ पार्टी क़यादत के रवैये से वो नाखुश थे। उन्होंने वरंगल में गुज़िश्ता माह मुनक़िदा वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के जलसे में शिरकत के लिए उनको पास भी जारी न करने पर पार्टी क़यादत से नाराजगी का इजहार किया था। चंद्रशेखर 1985 से मुसलसिल 5 मरतबा विकाराबाद के रुकने असेंबली रहे। 2018 में उन्होंने आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर मुकाबला किया था, ताहम उनको शिकस्त हुई। 2019 की लोकसभा इंतखाबात में उन्होंने पेद्दापल्ली से कांग्रेस उम्मीदवार के तौर पर मुकाबला किया था, ताहम उनको एक मरतबा फिर शिकस्त हुई, जिसके बाद उन्होंने बीजेपी में शमूलियत अख्तियार की थी। अब खबरें यह हैं कि वो दोबारा वापस कांग्रेस में शामिल हो जाएंगे। तेलंगाना तेलुगु देशम के सदर सी ज्ञानेश्वर ने कहा कि आने वाली असेंबली इंतखाबात में पार्टी 119 असेंबली हलकों में मुकाबला करेगी। उन्होंने निजामपेट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के तहत मेडचल पार्लिमानी पार्टी के वर्किंग ग्रुप के इजलास में शिरकत की। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि तेलंगाना में तेलुगु देशम पार्टी की अनोखी शिनाख्त है। उन्होंने कहा कि आने वाली इंतखाबात में मल्काजगिरी में भारी अक्सरियत के साथ पार्टी को कामयाब बनाने के लिए कारकुन सख्त मेहनत करें। उन्होंने इल्जाम लगाया कि बीआरएस के कायदीन इंतखाबात में मुकाबले से खौफजदा होकर ये तशहीर कर रहे हैं कि तेलुगु देशम पार्टी कहाँ है। उन्होंने कहा कि राय दहिंदों को जगाना और उनमें बेदारी पैदा करना जरूरी है। हैदराबाद के शमशाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट गुज़िश्ता चंद दिनों से मुसाफिरों और उनके रिश्तेदारों से खचाखच भर रहा है। मुल्क और बैरून मुल्क जाने वाले मुसाफिरों की तादाद में रोज़ बरोज़ इजाफा होने के साथ साथ मुसाफिरों के साथ उन्हें छोड़ने आने वाले अफराद की तादाद में भी इजाफा हुआ है। सैकड़ों लोग बैरून मुमालिक तालीम के लिए जाने वाले तलबा को अलविदा करने के लिए एयरपोर्ट आते हैं। हुक्काम ने बताया कि टर्मिनल्स के करीब बढ़ती हुई ट्रैफिक की भीड़ की वजह से कुछ मुसाफिर वक्त पर सवार नहीं हो पा रहे हैं, जिसके पेश नज़र एयरपोर्ट हुक्काम ने कहा कि सिर्फ 4 अफराद ही विदाई करने के लिए आने चाहिए। शमशाबाद के डीसीपी नारायण रेड्डी ने मशवरा दिया कि बैरून मुल्क जाने वालों के साथ खानदान के अफराद और दोस्तों की बड़ी तादाद को साथ नहीं लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि एक मुसाफिर को छोड़ने तकरीबन 10 से 15 लोग एयरपोर्ट आ रहे हैं, जिससे सिक्योरिटी के मसाइल बढ़ रहे हैं। खुश्क मेवाजात के पैकेट्स में छुपा कर लाए गए सोने को शहर हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट पर जब्त कर लिया गया। तफसीलात के मुताबिक 2 मुसाफिर जिनकी शिनाख्त शेख जानी बादशाह और शेख ख्वाजा रहमतुल्लाह के तौर पर की गई है, रियाद से बराह मसखत हैदराबाद पहुंचे थे। ये दोनों कस्टम्स के उमूर की तकमील के बाद एयरपोर्ट के सिटी एरिया में थे। उनके सामान की तलाशी के दौरान मशीन ने मुश्तबा शय का पता चला। इस शय की जांच के दौरान खुश्क मेवेजात के डब्बे में तकरीबन 1 किलो सोने का पता चला, जिसकी मालियत 60 लाख रुपए बताई गई। इस बात की इत्तला के साथ ही कस्टम्स के अहदेदार वहां पहुंचे, जिन्होंने उन मुसाफिरीन को तहवील में ले लिया। गुंटूर ट्रेन में मामूली आग लगने का वाकया पेश आया। जराये के मुताबिक इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेन में तेलंगाना के स्टेशन घनपुर के करीब ये आग अचानक लगी। इस ट्रेन की जनरल बोगी में अचानक आग देखकर मुसाफिरीन खौफजदा हो गए, जिन्होंने फौरी तौर पर रेलवे के अहदेदारों को इस बात की इत्तला दी, जिसके बाद स्टेशन घनपुर के करीब ट्रेन को रोक दिया गया और मुसाफिरीन नीचे उतर गए। रेलवे अहदेदारों ने आग बुझाई, जिस पर मुसाफिरीन ने राहत की सांस ली। సికింద్రాబాద్ నుంచి గుంటూరు వెళ్ళే ట్రైన్ ఇంటర్సిటీ మొత్తం ఎలక్ట్రిక్ ఏమంటారు
ఇట్లా పొగలు వచ్చేస్తున్నాయి ట్రైన్లో నుంచి. ఇంటర్సిటీ ట్రైన్ వయా సికింద్రాబాద్ నుంచి గుంటూరు వెళ్ళే ట్రైన్. అది మనకి ఏంటంటే బ్రేక్స్ ఉంది, దాన్ని అక్కడి నుంచి ఏదో ఇదవుతుంది. జనాలు ఇలా ప్యానిక్ అవుతున్నారు. ట్రైన్ వచ్చేసి జస్ట్ ఆల్రెడీ దాటింది అంతే. జనాలు అయితే చాలా ప్యానిక్ అవుతున్నారు, ఘోరంగా ప్యానిక్ అవుతున్నారు. ఒక దగ్గరే కాదనుకుంటా, అయ్యో 2 డిబ్బాలు అంట. ఇక్కడ కూడా వస్తుంది. అయ్యో हैदराबाद के पुराने शहर में छोटी बच्ची के साथ घिनौना वाकया पेश आया। इस सिलसिले में मुगलपुरा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाने के बाद मुकदमा दर्ज कर लिया गया। एक खातून ने पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई थी कि उसे उनकी 8 साल एक बेटी है और वो मकामी स्कूल में ज़ेर तालीम है। लड़की की मां ने शिकायत में कहा कि इस दौरान उसके एक रिश्तेदार विजय कुमार साकिन लाल दरवाजा ने उसकी गैर मौजूदगी में उसकी 8 साल बच्ची के साथ मुतअद्दिद मरतबा जिससे ज्यादती की। शिकायत में कहा गया कि 10 अगस्त को जब लड़की अपनी मां के पास आई तो उसकी तबीयत बिगड़ी हुई थी। पूछताछ पर लड़की ने बताया कि लाल दरवाजे में रहने वाले मुलजिम ने उसके साथ घिनौनी हरकत की है। लड़की की मां ने फौरी तौर पर इस मामले की मुगलपुरा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई और लड़की को तिब्बी मायने के लिए अस्पताल भिजवा दिया गया। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज करके छानबीन शुरू कर दी है। आंध्र प्रदेश के तिरुमला में तेंदुए के हमले में लड़की की मौत के बाद सख्त चौकसी इख्तियार करते हुए इस जंगली जानवर की तलाश का काम किया जा रहा है। इस तेंदुए ने लड़की को मंदिर की सीढ़ियों के करीब से घसीट कर ले जाकर जंगल में इसको हलाक कर दिया था। इस वाक़े के बाद से महकमे जंगलात के अहदेदारों ने चौकसी इख्तियार की है। अहदेदारों ने बताया कि तेंदुए की नकलो हरकत तिरुमला फर्स्ट घाट रोड के करीब देखी गई। उन्होंने कहा कि विजिलेंस अहदेदारों ने गाड़ी के सायरन के साथ तेंदुए का जंगल में ताक़ुब किया। तेंदुए की जानिब से लड़की को हलाक करने के वाक़े के बाद मंदिर को दर्शन के लिए पैदल जाने वाले श्रद्धालुओं को सख्त सिक्योरिटी के दरमियान ग्रुप्स में भेजा जा रहा है। विरासत में मिली अराजी पर बाज़ अफराद की जानिब से गैर मजाज कब्जा करने की कोशिश के खिलाफ तेलंगाना के जिले जगतियाल में एक जोड़े ने खुदकुशी की कोशिश की। पुलिस के मुताबिक जिले के सूर्या बंदा तांडा के रहने वाले गुरु और सुनीता मियां बीवी हैं, जिनकी 1.09 एकड़ अराजी का तनाज़ा चल रहा है और दीगर अफराद इस सिलसिले में जोड़े ने पुलिस से शिकायत भी की है। इसी दौरान उनके अराजी पर कब्जे की कोशिश की गई, जिस पर उस जोड़े ने एक सेल्फी वीडियो बनाई और जमीन पर कब्जे की तफसीलात का इंकशाफ किया। उन्होंने इस वीडियो में कहा कि उनके अराजी पर गैर मजाज कब्जे की कोशिश पर वो इंतहाई इकदाम कर रहे हैं। इस जोड़े ने कीड़े मार दवा पी ली। मकामी लोगों ने उनको देखकर इलाज के लिए फौरी तौर पर करीबी अस्पताल मुंतकिल किया, जहां वो जेर इलाज हैं। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज कर लिया। कार की मरम्मत के दौरान दिल का दौरा पड़ने से मैकेनिक की मौत हो गई। ये वाकया शहर हैदराबाद के इलाके वनस्थलीपुरम के एक शोरूम में पेश आया। इस मैकेनिक की शिनाख्त 36 साला जंगारेड्डी के तौर पर की गई, जो कार की मरम्मत का काम कर रहा था कि अचानक दिल का दौरा पड़ा, जिसके नतीजे में वो गिर पड़ा। उसके साथियों ने उसको फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया। ताहम इसका मुआयना करने के बाद डॉक्टर्स ने इसको मुर्दा करार दिया। ये पूरा मामला सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। हेवी गाड़ियों की आमद और रवानगी के नतीजे में सड़कों को मुसलसल नुकसान पर तेलंगाना के जिले करीमनगर के मनकुंडूर में मकामी अफराद ने एहतजाज करते हुए मौजूआत में रेत की लारियों को आने से रोक दिया। मकामी अफराद का कहना है कि जायद दूर से आने वाली उन लारियों से सड़कों को नुकसान हो रहा है। मकामी अफराद की जानिब से लारियों को रोके जाने के नतीजे में जिले के वीनावंका मंडल से हैदराबाद आने वाली उन लारियों की तकरीबन 1 किलोमीटर तवील कतारें सड़क पर नजर आईं। उन अफराद ने मुतालबा किया कि इस मामले में मकामी रुकन असम्बली और मुतल्लिका अहदेदार मुदाखलत करें। मकामी अफराद ने रात देर गए तक सड़क पर धरना दिया, जिसके नतीजे में कुछ देर के लिए कशीदगी फैल गई। महकमे मौसमियात ने कहा कि आइंदा 3 दिनों के दौरान रियासत के बेशतर मकामात पर बारिश होगी। हिंदुस्तानी महकमे मौसमियात ने अपने बुलेटिन में कहा कि मगरबी वसती खलीज बंगाल में तूफानी गर्दाब के सबब रियासत
के कई मकामात पर बारिश होगी। गुज़िश्ता रोज नलगुंडा जिले के घनपुर में 71 मिलीमीटर बारिश हुई। कांग्रेस कायद राहुल गांधी के वायनाड दौरे का आज दूसरा दिन है। उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर डिस्ट्रिक्ट मेमोरियल कैंसर सेंटर में पावर फैसिलिटी का इफ्तिताह अंजाम दिया। इसके लिए उन्होंने एमपी फंड से 50 लाख रुपए भी दिए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि नई लाइन बिजली कटौती की परेशानी को खत्म करेगी। लोगों को मुखातिब करते हुए उन्होंने कहा कि मुल्क में इस वक्त दो आइडियोलॉजीज के बीच जंग छिड़ी हुई है। हम आपको आदिवासी मानते हैं, यानी इस देश के असली हकदार। वहीं दूसरी आइडियोलॉजी कहती है कि आप आदिवासी नहीं, आप वनवासी हैं। वो लोग जो आपको मुल्क का असली हकदार नहीं मानते। There is the word Adivasi, which means the original owners of the land. നമുക്കറിയാം, ആദ്യകാലങ്ങളിൽ നമുക്കറിയാം കൃത്യമായ ഒരു വാചകമുണ്ട്, ആദിവാസി, ഭൂമിയുടെ യഥാർത്ഥ അവകാശി. Meaning Adivasi means a particular wisdom. അങ്ങനെ ആദിവാസി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള ഒരു ചിന്താഗതിയാണ്, രീതിയാണ്. A particular understanding of the environment of the earth we live on. ഭൂമിയുടെ ഘടനയെക്കുറിച്ചായാലും നമ്മുടെ പാരിസ്ഥിതിക പ്രശ്നങ്ങളെ കുറിച്ചായാലും കൃത്യമായിട്ടുള്ള അറിവുള്ള ഒരു സമൂഹം എന്നാണ് അർത്ഥം. A particular relationship with the planet we live on. ഈ ഭൂപടത്തിൽ ജീവിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള ഒരു ബന്ധം വളർത്തിയെടുത്ത സമൂഹമാണ്. And Adivasi, the word Adivasi also respects and accepts the fact that our tribal brothers and sisters were the original owners of this country. ആദിവാസി സമൂഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ പരസ്പരം ബഹുമാനിക്കുകയും അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്തതിലാണ് നമ്മുടെ യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള പട്ടികവർഗ സഹോദരന്മാരാണ് ഈ ഭൂമിയുടെ യഥാർത്ഥ അവകാശികൾ എന്നുള്ള കാര്യം. And that also implies that the original owners of this country should be given rights on land, on forest, and should be allowed an imagination to do whatever they want. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ ഭൂമിയുടെ യഥാർത്ഥ അവകാശികൾക്ക് അവരുടെ ഭൂമിയുടെ അവകാശം പൂർണ്ണമായി നൽകുകയും അവർക്ക് അവിടെ പരിപാലിക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സൗകര്യം ഒരുക്കി കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. As the original owners of this land, you should be able to have your children study engineering, become doctors, become lawyers, start businesses, learn computers. ഈ ഭൂമിയുടെ യഥാർത്ഥ അവകാശികളിൽ നിങ്ങളുടെ കുട്ടികൾക്ക് എഞ്ചിനീയറിംഗ് പഠിക്കാൻ കഴിയണം, ഡോക്ടറാവാൻ കഴിയണം, കമ്പ്യൂട്ടർ വിദ്യാഭ്യാസം നടത്താൻ കഴിയണം. അങ്ങനെ മറ്റുള്ളവർ ചെയ്യുന്ന പോലെ എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ഈ ഭൂമിയിലെ യഥാർത്ഥ അവകാശികളായി നമ്മൾ പറയുന്ന ആദിവാസികൾക്ക് കിട്ടേണ്ടതാണ്. But you should also get rights in the forest. You should get the right to land. You should get the right to forest produce. വനാവകാശ നിയമം അനുസരിച്ച് വനത്തിലെ ഭൂമിയിൽ അവകാശം അവർക്കുണ്ടാകണം. അവിടെയുള്ള എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും അവർക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വീട് വെക്കാൻ സാഹചര്യം ഉണ്ടാകണം. അതിനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം ഒരുക്കപ്പെടേണ്ടതാണ് കൂടിയാണ്. You should not be restricted and categorized. നിങ്ങളെ പരിമിതപ്പെടുത്തരുത്. ഒരു कांग्रेस के कौमी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज छत्तीसगढ़ में मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में शिरकत की। उन्हें गलसे से खिताब करते हुए मोदी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। क्या मोदी आने के बाद रायपुर में लाइट लगी या छत्तीसगढ़ में लाइट आई? अब बोलिए, स्कूल मोदी आने के बाद खुल गए, क्या उसके पहले नहीं थे स्कूल? अरे मोदी जो पढ़े, शाहजी जो पढ़े, ये सब हमारे स्कूल में ही पढ़े, नहीं तो क्या कहा ये लंदन जाके पढ़े, क्या ऑक्सफोर्ड स्कूल में जाके पढ़ के आए? अरे हमारे सरकारी स्कूल में ही पढ़े। याद नहीं है तो हमारे लोग जो स्कूल निकलते थे उसमें पढ़े। और ये लोग पूछते हैं हमको, अरे क्लास में दो भाई, तो ये लोग हमको पूछते हैं कांग्रेस पार्टी 70 साल में क्या की? 70 साल में हमने यही किया,
तुम लोगों को पढ़ाया, लिखाया, मंत्री बनाया, मुख्यमंत्री बनाया, अरे अब देश के प्रधानमंत्री भी बन गए। और हमको पूछते हैं क्या? हमने तो सब कुछ करके रखा है, तुम उस गादी पे आके बैठे हो और हमारा मजाक उड़ा रहे हो। पंडित जवाहरलाल नेहरू से कंपेयर करते हैं, बड़े पंडित जवाहरलाल नेहरू किधर, वल्लभ भाई पटेल किधर, और हमारे कांग्रेस पार्टी के नेता किधर, आप किधर? आप तो आए सीधा ऊपर से टपके, लड़े भी नहीं इलेक्शन, चीफ मिनिस्टर बने। मालूम है ना आपको? मालूम नहीं? उन्होंने आए, चीफ मिनिस्टर बनने के बाद एमएलए बने, प्रधानमंत्री बने, पहला हमारे पार्लियामेंट के सीढ़ी को माथा टेके। इतने नाटक करते हैं, शायद उन्होंने नाटक कंपनी में भर्ती होने के बजाय पार्लियामेंट में आए। अरे देश के लिए तुम क्या किए? देश में तो बंटवारा करे, देश को डिवाइड करने का काम करे, समाज को डिवाइड करने का काम किए। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में इतवार की दोपहर चीनी इंजीनियरों पर दहशतगर्द हमला हुआ। पाकिस्तान में मौजूद एक रिपोर्टर ने वहां बताया कि हमले में 4 चीनी इंजीनियर, 9 पाकिस्तानी फौजी और 2 दहशतगर्द मारे गए। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हमले में 27 लोग जख्मी भी हुए हैं। एक पाकिस्तानी चैनल की रिपोर्ट के मुताबिक चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के एक थर्मल पावर प्रोजेक्ट के लिए वहाँ चीनी इंजीनियर मौजूद थे। 2 साल पहले भी वहाँ चीनी इंजीनियरों पर फिदायीन हमला हुआ था, उसमें 9 इंजीनियर मारे गए थे। पाकिस्तानी हुकूमत और फौज की तरफ से मरने वालों के बारे में सरकारी तौर पर कोई जानकारी नहीं दी गई। हालांकि पहले फौज ने 2 दहशतगर्दों के मारने का दावा किया था। बलूच लिबरेशन आर्मी ने बयान जारी करके दहशतगर्द हमले की जिम्मेदारी ली है। सोमालिया की कौमी फौज ने हफ्ते को मुल्क के जुनूब में चलाई गई कार्रवाई में अल शबाब के 23 अस्करियत पसंदों को हलाक कर दिया। वजारत दिफा ने कहा कि खलीजी इलाके बोला फुले में की गई 3 फौजी कार्रवाइयों के दौरान फौजियों ने दहशतगर्द तंजीम अल शबाब के 3 ठिकानों को तबाह कर दिया है। वजारत ने एक मुख्तसर बयान में कहा कि 2 कमांडरों समेत 23 दहशतगर्द मारे गए। इस दौरान दहशतगर्दों की एक पोस्ट धमाका का मवाद रखने के गैराज और उनके लीडरान के जेर इस्तेमाल एक इंतजामी दफ्तर को निशाना बनाया गया। सदर हसन शेख मोहम्मद की जानिब से 2022 में दहशतगर्दों के खिलाफ हमागी जंग का ऐलान करने के बाद से सरकारी फोर्सेस ने अल शबाब के खिलाफ अपनी मुहिम जारी रखी हुई है। शुमाली नाइजीरिया में तारीखी मस्जिद के छत गिरने से 8 नमाजी जाम बहक हो गए। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक ये वाकया शुमाली नाइजीरिया की रियासत कुदूना के शहर सुरिया में पेश आया, जहां जुमे की नमाज के लिए सैकड़ों नमाजी मस्जिद में मौजूद थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये मस्जिद 1830 में तामीर की गई थी, जहां गुज़िश्ता रोज नमाजी जमात थे कि अचानक मस्जिद की छत का एक टुकड़ा टूट कर गिर गया, जिससे मुतअद्दिद नमाजी मलबे तले दब गए। वाकये की इत्तला मिलते ही रेस्क्यू टीमों ने मौके पर पहुंचकर मलबे से नमाजियों को निकालकर अस्पताल मुंतकिल किया। रिपोर्ट के मुताबिक रेस्क्यू एहलकारों ने पहले 4 लाशों को मलबे से निकाला और फिर मजीद 3 लाशें मलबे से निकाली गई, जबकि 23 अफराद को इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया। अमेरिका की हवाई रियासत के जंगलों में लगी आग की वजह से 93 लोगों की मौत हो चुकी है। यह अमेरिका के जंगलों में लगी पिछले 100 साल की सबसे भयानक आग है। हवाई के गवर्नर जॉश ग्रीन ने अंदेशा जाहिर किया है कि मरने वालों का आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक गवर्नर ने बताया कि आग की वजह से हवाई में 39,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। मायू और लुहाया जैसे शहरों से में 2000 से ज्यादा बिल्डिंग जल चुकी हैं। गवर्नर ग्रीन के मुताबिक हर दिन करीब 15,000 लोगों को घर छोड़ना पड़ रहा है। वहीं जो लोग अब वापस लौट रहे हैं वो अपने जले हुए घरों को देखकर सदमे में हैं। नाजरीन, इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए INN चैनल।